वेलकम फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर मैट्रिक्स एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। और इस वीडियो के अंदर हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि ट्रांसपोज और कुछ टॉपिक्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं। कोई भी एक हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ रोज होंगी और कुछ कॉलम्स होंगी। तो जो उसकी रोज होंगी उसको हम उस मैट्रिक्स की कॉलम्स बना देंगे और कॉलम्स को रोज बना देंगे। उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं एक ऐसी मैट्रिक्स है 2 3 2 1 4 1 2 6 2। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसके ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, इसकी ये एक रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे 2 3 2। ये इसकी नेक्स्ट रो है, इसको हम इसका नेक्स्ट कॉलम बना देंगे 1 4 1। और नेक्स्ट है 2 6 2, इसको हम इसका थर्ड कॉलम बना देंगे। इसको हम कह देंगे ए ट्रांसपोज। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर हम टी लिख देते हैं जिसका मतलब होता है ट्रांसपोज। अब ये स्केयर मैट्रिक्स थी तो इसके अंदर इसका जो साइज है m क्रॉस n का, मीन्स m क्रॉस m का, यहाँ भी वो सेम रहेगा। लेकिन अगर हम कोई एक नॉन स्केयर मैट्रिक्स लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका क्या साइज है 2 क्रॉस 3 का, तो इसका साइज चेंज हो जाएगा। इसका साइज हो जाएगा 3 क्रॉस 2 अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ये हमने मान ली ए मैट्रिक्स है और इसका अगर हम ए ट्रांसपोज निकालें तो 1 2 3 होएगा, क्योंकि ये इसकी फर्स्ट रो है तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। ये सेकंड रो है, इसका हम सेकंड कॉलम बना देंगे। तो ये किसकी मैं साइज की मैट्रिक्स हो गई, 3 इसमें रोज है तो 3 और 2 कॉलम्स हैं तो 3 क्रॉस 2 की। तो ट्रांसपोज के अंदर जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं वो ट्रांसपोज के अंदर कॉलम्स बन जाते हैं, और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो ट्रांसपोज के अंदर रोज बन जाते हैं। ये हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी इसकी हमें ट्रांसपोज की आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसके अंदर। तो चलो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्केयर मैट्रिक्स। कि एक स्केयर मैट्रिक्स होती क्या है। एक स्केयर मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हो, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे कि अभी हमने पहले ली थी ट्रांसपोज का पढ़ते वक्त 3 क्रॉस 3 की, या फिर हम ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 की। ये सभी सेम नंबर ऑफ इनमें रोज हैं और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसको हम कहते हैं एक स्केयर मैट्रिक्स। अभी स्केयर मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स के अंदर ही हम उसके डायगोनल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। स्केयर मैट्रिक्स के अंदर ही हम उसको इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी इनवर्स निकालने के लिए उसका स्केयर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं मैट्रिक्स के अंदर जो सिर्फ हम स्केयर के अंदर, अगर वो स्केयर हुई तभी कर सकते हैं। अभी वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। मान लेते हैं हमें एक ऐसी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 0। ये है फ्रेंड्स मैट्रिक्स 4/4 की। अब हम देखते हैं ये जो एलिमेंट्स है, जो इसका मेन डायगोनल है, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और हम इनको डायगोनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इनका देखें, इनकी पोजीशन, ये 1 कौन सी पोजीशन पे है, A 1 1 पे, और ये 6A
2 पे, और ये 3A 3 पे, और ये 6A 4 पे। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स की ये कंडीशन होती है, वो डायगोनल एलिमेंट्स कहे जाते हैं जिसके अंदर जो ये रोज और कॉलम्स का जो ये होता है आई और जे ये सेम हो। मीन्स हर एक ai जो भी इस प्रकार के एलिमेंट्स होंगे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे A11 A22 A33 A44, ये फ्रेंड्स डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। और जो बाकी एलिमेंट्स बच गए इनको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और इससे रिलेटेड हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ट्रेस। तो चलो हम उसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक का नाम है ट्रेस। अब ट्रेस क्या होता है? ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं सम ऑफ अ मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम कोई भी एक मैट्रिक्स माने, कोई भी एक स्केयर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स हम सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स के अंदर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। 1 2 3 2 3 4 5 6 7, जैसे ये 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं फ्रेंड्स? 1 3 7। अगर हम इनका सम कर दें 1 + 3 + 7 = 11, ये फ्रेंड्स ट्रेस हो गया ए का, क्योंकि ये एक ए मैट्रिक्स हमने मानी थी। इसका अगर हमने ट्रेस निकालना था तो इसके लिए हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स का ऐड कर देंगे, इनका सम कर देंगे, तो ये इसका ट्रेस आ जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रेस की, जैसे कि ट्रेस ऑफ ए, यहाँ कोई मैट्रिक्स है, और इसी प्रकार से ट्रेस ऑफ बी = ट्रेस ऑफ ए प्लस बी। अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स लें और उनका ऐड कर दें फिर ट्रेस निकालें, या पहले ट्रेस निकाल लें और फिर उनको ऐड करें, तो फ्रेंड्स सेम रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार से k ऑफ ट्रेस ऑफ a = k अगर हम पहले ट्रेस निकालें किसी भी एक मैट्रिक्स का और फिर हम उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, वो बराबर आएगा कि पहले हम मैट्रिक्स को k के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका ट्रेस निकालें। ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ ए बी = ट्रेस ऑफ बी ए। हमें पता है फ्रेंड्स कि अगर हम ए बी की प्रोडक्ट करें और बी ए की प्रोडक्ट करें वो इक्वल नहीं आते। लेकिन अगर हम इसका ट्रेस निकालें ए बी का और निकालें ट्रेस बी ए का, मीन्स पहले हम ए बी निकालें और फिर उसके डायगोनल को सम करें, और इसी प्रकार से पहले हम बी ए निकालें और उसके डायगोनल्स को ऐड करें, तो ये फ्रेंड्स बराबर आएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट मेन प्रॉपर्टीज हैं ट्रेस के लिए। अब हम तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहली कंडीशन ये होती है कि वो हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होती है, स्केयर मैट्रिक्स होती है। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं IN से। और यहाँ n क्या होता है? ऑर्डर या फिर साइज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि हम मान सकते हैं कोई भी एक 1x1 की या 2x2 की या फिर n×n की मैट्रिक्स। अब फ्रेंड्स ये कैसी मैट्रिक्स होती है? इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि aij = 1 इफ i = j। अगर फ्रेंड्स i j के इक्वल हुआ तो वो क्या होगा? एक डायगोनल एलिमेंट होगा, और डायगोनल एलिमेंट होगा तो इसकी क्या कंडीशन थी कि हर एक डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। और इसी प्रकार से aij = 0 इफ i ≠ j। और अगर i j के बराबर नहीं होगा तो मतलब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके अंदर हमेशा 0 होते हैं, तो ये 0 होगा। इसको हम बोलते हैं, इस फंक्शन को, ये एक फंक्शन बन जाता है फ्रेंड्स, और इसको हम बोलते हैं क्रोनकर डेल्टा फंक्शन।
ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसको हम IN से डिनोट करते हैं। इसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, और इसको हम इस फंक्शन के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है वो होती है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है फ्रेंड्स? K(IN), और यहाँ ये K क्या है? कोई भी एक स्केलर नंबर। स्केलर नंबर रियल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल भी, होल नंबर, कोई सा भी नंबर हो, अगर हम उसकी K के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ K की मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि हम मान लेते हैं हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दी और ये कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, तो ये बन गया 5 0 0 5। ये क्या होगी? एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इनवर्स की। अब बात आएगी फ्रेंड्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं ये हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी हम एक इनवर्स क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, हम एक बेसिक 2x2 के लिए अभी हम स्टडी करेंगे। अभी देखिए, इनवर्स निकालने के लिए पहली एक कंडीशन बहुत जरूरी होती है कि डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट क्या होता है? हम मान लेते हैं कोई एक 2x2 की मैट्रिक्स ABCD, डायगोनल एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं AD, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को BC। सो ये AD माइनस जो BC आएगा ये होता है फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट, और ये नॉन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जब ये नॉन इक्वल टू 0 होता है इसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है तो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। और हमेशा इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये पहली कंडीशन थी। अब हम इसको निकालेंगे कैसे इनवर्स को? हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हम एक मान लेते हैं मैट्रिक्स कोई भी ABCD, इसका इनवर्स क्या होगा? ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट। अगर हम इसको एक A मैट्रिक्स माने तो A इनवर्स बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, और डायगोनल एलिमेंट्स को हम एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ A था, अब यहाँ हम D रख देंगे, और यहाँ D था, यहाँ हम A रख देंगे। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हम नेगेटिव, इनके आगे हम नेगेटिव लगा देते हैं, मतलब ये -B हो जाएगा और ये -C हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये होगा फॉर्मूला A इनवर्स निकालने का। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे और देखेंगे कि ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं। तो फ्रेंड्स हम अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। पहले हमें फॉर्मूला पता है, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है ABCD और हमें इसका इनवर्स निकालना है तो ये किसके बराबर आएगा? 1/D, और यहाँ D क्या है? डिटर्मिनेंट। और यहाँ हम डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर देंगे, तो यहाँ जाएगा D और यहाँ A, और यहाँ -B और -C। हमने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साथ नेगेटिव निशान लगा दिया यहाँ। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया 1 2 3 4। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आएगा फ्रेंड्स? 1 की 4 के साथ प्रोडक्ट करेंगे, 4 माइनस 3 की 2 के साथ -6 इज इक्वल टू -2। अब हमें फॉर्मूले में ये सभी चीज़ें, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता चल गई और हमारे पास मैट्रिक्स तो पहले से थे ही। तो इसका हम देखते हैं 1/-2, डायगोनल एलिमेंट्स की हम पोजीशन चेंज कर देंगे, तो 4 1, और नॉन डायगोनल के सामने हम नेगेटिव निशान लगा देंगे, -2 -3। और अगर हम इसकी 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 4/-2 -2 1। और इसी प्रकार से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2 और -1/2। ये फ्रेंड्स इसका
अगर हम इसको ए कहें तो ए इनवर्स की वैल्यू ये आई है। अब देखिए हमें पता है अगर हम ए और ए इनवर्स करें तो ये किसके बराबर आएगा, आई के बराबर। अब एक और खास बात यहाँ, अगर ए इनवर्स आई के बराबर आया तो ए इनवर्स ए भी आई के बराबर आएगा। अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा ये आंसर, ये जो फॉर्मूला है ये ठीक है या नहीं। अब हम ए की और ए इनवर्स की प्रोडक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये आई के बराबर आता है या नहीं। तो हम प्रोडक्ट करते हैं फ्रेंड्स दो मैट्रिक्स की, 1 2 3 4 की प्रोडक्ट करनी है हमें, -2 1 3/2 और -1/2 के साथ। अब देखिए हमने पहले 1 की -2 के साथ, सो -2 प्लस 2 की 3/2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 प्लस 3। इसी प्रकार से सेकंड एलिमेंट 1 की 1 के साथ 1 और 2 की -1/2 के साथ तो -1 और 3 की -2 के साथ 3 -2 6 और 4 की 3/2 के साथ, सो 2 2 जा 4 3 2 जा 6 और इसी प्रकार से 3 की 1 के साथ प्रोडक्ट और 4 की -1/2 के साथ, सो 2 2 जा 4 -2। अब देखिए क्या आया फ्रेंड्स, 3 -2 1 1 -1 0 6 -6 0 3 -2 1 और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से आप एक बार ये क्रॉस चेक कर लेना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने इनवर्स पढ़ लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमें पता है कि ये जो IN मैट्रिक्स है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन क्यों? डायगोनल मैट्रिक्स फ्रेंड्स वो होती है कि जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको छोड़कर सभी एलिमेंट्स जीरो, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, ये जैसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। लेकिन अगर हम इसको भी जीरो कर दें तो ये भी एक डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि इसकी मेन कंडीशन ये होती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट जीरो हो या नहीं हो, जैसे कि अगर हम एक जीरो मैट्रिक्स जो बोलते हैं ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी जीरो हैं, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसी प्रकार से एक होती है लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स अगर हम कोई एक ऐसी मैट्रिक्स लिखें कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरो हों, तो उसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हम एक ऐसी मैट्रिक्स लिखें कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो हों, तो उसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो फिर से देख लीजिए, अपर ट्रायंगुलर के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं और लोअर ट्रायंगुलर के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर मान लेते हैं हम एक ए अपर ट्रायंगुलर है और एक बी अपर ट्रायंगुलर है, तो अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करें या फिर एडिशन करें तो ये जो रिजल्ट आएगा ये भी एक अपर ट्रायंगुलर ही होगा। इसी प्रकार से अगर ए और बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर हम इनका एडिशन करें या फिर इनकी प्रोडक्ट करें तो वो भी लोअर ट्रायंगुलर ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर इट
और बाकी के टॉपिक्स अब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स।